हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा। यमुना तीरा बनचारी यमुना। यमुना तीरा बनचारी यमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय राधा माधव भगवान की। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
वंदेहम श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण, थोड़ा आवाज बढ़ाइए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो विगत 3 दिन से आप लोग इस कथा को सुनते हुए आ रहे हैं। गजेंद्र जी के प्रसंग को हम लोग सुन रहे हैं। ये बड़ा सुंदर चरित्र है, सुंदर स्तुति है जिसको हम लोग सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी है और संकट में पड़ जाए एकाएक और वह इस स्तुति का पाठ करने लगता है तो उसका संकट तुरंत दूर हो जाता है। दूसरी बात है कि कोई अगर स्वप्न आदि देख रहा है, गलत स्वप्न देख रहा है, उससे भयभीत हो रहा है, वह भी इस स्तोत्र का पाठ करता है तो उस भय से मुक्त हो जाता है, दुस्वप्न आना बंद हो जाते हैं। इसका थोड़ा आवाज बढ़ाइए आप। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग सुन रहे थे कि गजेंद्र जी किस प्रकार परम पुरुष, परम ईश्वर, परमाराध्य भगवान के चरणों में ही ध्यान कर रहे हैं, जो सबके ईश्वर हैं, जो सबके पालक हैं, जो सबका केयर करते हैं, सबको कुछ न कुछ चीज़ों की आवश्यकता है और सबको देने वाले भगवान हैं। उसी भगवान के शरण में गजेंद्र जी हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का स्तवन कर रहे हैं। प्राग जन्म जो पहले भजन किए थे वही स्मरण हो आया और कहते हैं कि न विद्यते जस्य जन्म कर्मवा न नाम रूपे। जिनका जन्म प्राकृतिक नहीं है, कर्म प्राकृतिक नहीं है, न नाम रूपे गुण दोष एवा। जैसा हम लोगों का जन्म है वैसा उनका जन्म नहीं है, इससे उनका जन्म भिन्न है। ऐसे प्रभु के चरणों में मैं ध्यान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वही भगवान आकर के हमारी रक्षा करें, जो सबके कंट्रोलर हैं, जो सबके पालक, सबके रक्षक,
अपनी इच्छा से जो जन्म लेते हैं, अपने इच्छा से सारे कार्य को करते हैं, वही नाथ, वही प्रभु, वही गोविंद आकर के हमारी रक्षा करे। कहते हैं कि तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नंत शक्तये अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। वह भगवान कैसे हैं? तो अनंत ऐश्वर्यों से युक्त हैं, अनंत ऐश्वर्य हैं। अरूप होने पर भी उनके बहुत रूप हैं, अरूप हैं। अरूप का मतलब कि हम लोग जैसा उनका रूप नहीं है, और बहुरूप, उनके बहुत रूप हैं। ऐसे परमात्मा के चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूं, मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूं। नमः आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनसः चेतसामपि। वही भगवान समस्त जीवों के साक्षी हैं, मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं, लेकिन जब भक्त प्रेम से पुकारता है तो वही भगवान सामने आ जाते हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम है। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चितः नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। विवेक पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं नित्य मुक्त परमानंद ज्ञान स्वरूप हैं, दूसरे को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है। उस प्रभु के चरणों में मैं नमस्कार करता हूं जो सबको कैवल्य मुक्ति आदि देते हैं। ऐसे भगवान के चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूं। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। जो सत्व रज तम इन तीनों गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं, उन भेद रहित स्वभाव वाले ज्ञान घन को मैं प्रणाम करता हूं। जो गुण से रहित हैं लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जो गुण को भी स्वीकार करते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में मैं नमस्कार कर रहा हूं। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम सर्वदक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्म मूलाय मूल प्रकृतये नमः। आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रपालों के क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता, सर्व साक्षी, आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप स्वयं ही अपने कारण हैं और पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, एक बार नहीं बारंबार। सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे अस्तक्षाय युक्ताय सदा भाषाय ते नमः। आप समस्त इंद्रिय और उनके विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं, अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में केवल आप ही भास रहे हैं। ऐसे नाथ के चरणों में मेरा प्रणाम है। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वाग मामनाय महर्णवाय नमो प्रवर्गाय परायणाय। आप ही सबके मूल कारण हैं और आपका कोई कारण नहीं है। आप सबके कारण, लेकिन आपका कोई कारण नहीं है। आप कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं देखा जाता है। कारण है लेकिन आप में कोई विकार नहीं दिखाई देता है। आप अनोखे हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, जैसे सारी नदियों का जल समुद्र में जाता है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपकी शरण ग्रहण करते हैं। अतः हे नाथ, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। गुणाण विक्षिन्न दुष्मपायत तच्छोप विस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म भावे न पिवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। हे नाथ, जैसे यज्ञ के काष्ठ अग्नि में अग्नि गुप्त रहती है, काष्ठ में अग्नि गुप्त रहती है,
वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा है। गुणों में क्षोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना आप संकल्प के द्वारा करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं प्रकाशित होते हैं। आपको मैं नमस्कार कर रहा हूं। इस प्रकार गजेंद्र जी स्तुति कर रहे हैं। वही प्रभु आकर के रक्षा करें। फिर कहते हैं माद्रिक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय मोक्ताय भूरि करुणाय नमो अलाय स्वांसेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। हे नाथ, हे स्वामी, हे भगवान, जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु के बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते हैं। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध रहते हैं। आप सर्वैश्वर्य अनंत है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गजेंद्र कहते हुए कह रहे हैं कि माद्रिक प्रपन्न पशुपास विमुक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलाय। जैसे कोई व्यक्ति कष्ट में है और कोई दयालु व्यक्ति देखता है, कोई बंधा हुआ पशु है और कोई दयालु व्यक्ति देखता है तो सोचता है कि बेचारा बड़ा कष्ट में है, फंसा हुआ, इसको जाकर के मुक्त करता है। वैसे ही आप जीवों को मुक्त करते हैं। तो मान ले कोई कहे कि वो दयालु है लेकिन एक नंबर का आलसी है, उसके भीतर दया तो है लेकिन उसमें आलस्य भरा हुआ, तो कैसे रक्षा करेगा? तो गजेंद्र जी कहते हैं कि प्रभु आप दयालु भी हैं और आप में आलस्य भी नहीं है। आप आलस्य से रहित हैं, आप में दया भी है और आलस्य भी नहीं है। तो हे प्रभु आप आकर के हमारी रक्षा कीजिए, हमको बचाइए, हम बहुत बड़े संकट में पड़े हुए हैं। आत्माप्त जाप गृह बीत जने सुशक्तैर दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय मोक्तात्मभीष्व हृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, गृह संपत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। जो घर द्वार में ही फंसे हुए हैं वो आपको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति बहुत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते हैं, रहते हैं। उन्हें सर्वैश्वर्य ज्ञान स्वरूप भगवान, जिनके चरणों में, आपके चरणों में जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, वह स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं, ध्यान करते हैं। उसी प्रभु को मैं बुला रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। आप आकर के हमारी रक्षा कीजिए। यम धर्म कामार्थ विमोक्ति कामा भजन्त इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करो तुम्हें दभदयो विमोक्षण। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर दे देते हैं। वे ही परम दयालु आकर के हमारा उद्धार करें। जो धर्म, अर्थ, काम की इच्छा करते हैं उसको भगवान देते हुए अपना पार्षदत्व रूप दे देते हैं, अपने जैसा रूप दे देते हैं। वहीं भगवान आकर के हमारी रक्षा करे। एकांतिनो जस्य न कंचनार्थम वाछन्ति वै भगवत प्रपन्नः।
अत्यद्भुतम तश्चरितम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मग्नः। जिनके अनन्य प्रेमी भक्त उन्हीं के शरण में रहते हैं, उनसे किसी भी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष के भी अभिलाषा नहीं करते हैं, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद समुद्र में निमग्न रहते हैं। बड़े बड़े भक्त जो होते हैं उन प्रभु से कुछ भी याचना नहीं करते हैं, उनको केवल उनकी लीला चाहिए, उनकी कथा चाहिए, उनकी कीर्तन चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते हैं। उसी प्रभु को मैं चाह रहा हूँ वो आकर के रक्षा करें। जैसे हनुमान जी की कथा आप लोग सुने हैं ना, कि एक बार भगवान हनुमान को और सबको कहे कि चलो साकेत, सब लोग मेरे साथ चलो। विमान भी आ गया था, जितने लोग थे सब विमान में बैठ गए। भगवान जब जा रहे हैं विमान में तो देखते हैं कि हनुमान जी हैं ही नहीं उसमें। सब लोग विमान में बैठे हैं, हनुमान जी नहीं बैठे हैं। तो भगवान कहे हनुमान कहाँ गया? तो लगे ढूंढने, देखने, ढूंढते ढूंढते देख रहे हैं कि एक जगह कोना में जाकर के हनुमान जी छिपे हुए हैं कि कोई हमको देखे ना। तो भगवान कहे यहाँ क्या कर रहे हो? सब लोग विमान में बैठ गए, देर हो रहा है, जल्दी चलो। तो हनुमान कहे कि प्रभु आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। भगवान कहे क्यों, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? कहे प्रभु आप ले जाइए सबको, हमको नहीं जाना है वहाँ। भगवान कहे आखिर समस्या क्या है, दिक्कत क्या है, बताओ तो सही। कहे प्रभु मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कथा सुनने को मिल रही है, वहाँ पता नहीं कथा मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यहीं रहना चाहता हूँ। भगवान हंसने लगे। ठीक है हनुमान, चलो मेरे साथ, वहाँ भी चलो और यहाँ भी रहो। तो एक रूप से भगवान अपने साथ ले गए और एक रूप से हनुमान जी को यहीं छोड़ दिए। तो जहाँ भी कथा होती है सबसे पहले हनुमान जी आकर के बैठते हैं। भागवत कथा हो, राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, चैतन्य कथा हो, हनुमान जी सबसे पहले आसन लगा करके बैठते हैं। इतने प्रेमी है कथा के, भागवत के प्रेमी हैं हनुमान जी। भागवत के प्रति जिसकी रुचि होती है ना, वो कथा को नहीं छोड़ना चाहता है। जिस संस्था के हम लोग हैं, हम लोग इस्कॉन के हैं ना, और हम लोग के आचार्य कौन है मालूम है सबको ना। इनकी कथा है एक, कि एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे, क्लास दे रहे थे, और उनके सभी शिष्य लोग बैठे हुए थे, उसमें हम लोग के प्रभुपाद जी भी बैठे हुए थे कथा में। देखिए भागवत का कितना महत्व है, इसको बताने में बताया जा रहा है। सभी लोग बैठे हुए थे, ये भी बैठे थे, प्रवचन कर रहे थे। और तब तक हुआ क्या कि आरती की घंटी बज गई, शंख बजा, तब धीरे धीरे करके शिष्य लोग, भक्त लोग उठ करके आरती में जाने लगे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कथा बंद नहीं कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। और धीरे धीरे करके जो पंडाल भरा हुआ था, सब लोग आरती में चले गए। केवल एक ही श्रोता बचे, वो प्रभुपाद जी, भक्ति वेदांत स्वामी। वो नहीं उठे, वो सुनते रहे हाथ जोड़ करके, और वो कथा करते रहे, कथा नहीं बंद करे, वो जाने ही रहे। और सब लोग चले गए। आधा घंटा 45 में जो भी आरती हुआ, इसके बाद कथा प्रवचन चल रहा है। धीरे धीरे करके फिर सभी लोग आकर के बैठ गए, फिर आए कथा में आरती के बाद। तो जो ही सब लोग आए तब वो कथा बंद कर दिए, और बंद करने के बाद प्रश्न किए कि तुम लोग कहाँ गए थे। पूछ रहे हैं सबसे कि आप लोग कहाँ गए थे। कहे कि महाराज आरती हो रही थी ना, शंख बज गया, इसलिए हम लोग आरती में गए। कहे अच्छा आप लोग आरती में गए थे? तो हाँ। तो फिर प्रभुपाद से पूछे कि आप क्यों नहीं गया, आपको भी जाना चाहिए ना। कहे कि महाराज आप प्रवचन कर रहे हैं, भागवत जी की कथा सुना रहे हैं, तो जब आप कथा कर रहे हैं तो मैं इसलिए नहीं गया, मैं सुनता रहा। तो क्या बोले हो कि वास्तव में भगवान को और भागवत को तुम ही समझ रहे हो, जिस रूप में समझना चाहिए। जिस प्रभु की कथा हो रही है उस कथा को छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? मैं नहीं बताया होता कि जाना चाहिए। तो यहाँ एक पक्ष में समझाने के लिए कहा जा रहा है कि कथा जो है उसी भगवान का निरूपण कर रही है। जब तक आप भगवान के विषय में जानेंगे नहीं, अच्छे से समझेंगे नहीं, तो कुछ दिन के बाद वहाँ से मन हटने लगेगा।
इसलिए उनको समझना चाहिए कि ये क्या है। आप जजाति महाराज के प्रसंग में कथा सुनेंगे, एक बार महाराज श्री बोल रहे थे, वो कथा है, आप लोग सुन सकते हैं कि एक भक्त प्रश्न किए कि महाराज आरती का समय हो गया हो और कथा भी हो रही है, तो उस समय क्या करना चाहिए। और मान लीजिए पुजारी हैं जो पूजा करते हैं मंदिर के, तो उनको उस समय क्या करना चाहिए, आरती करना चाहिए कि कथा सुननी चाहिए। तो महाराज कहे कि देखो कि तो ऐसा नियम बनाओ कि आरती से आगे पीछे कथा रखो कि वो भी कथा सुन सके। ऐसा व्यवस्था करो कि दोनों एक समय में मत लड़े, और नहीं तो अगर दोनों में देखा जाए तो कथा में ही बैठना जरूरी है। तो जहां तहां ये बात कहा गया है, ये नहीं कि मैं भागवत कह रहा हूं इसलिए इसको पुष्ट कर रहा हूं, ये ध्यान देना चाहिए आप लोगों को सबको। तो यहाँ क्या करें कि बड़े सन्यासी जिन प्रभु के कथा को सुन करके परम आनंद को प्राप्त करते हैं, गजेंद्र जी बोल रहे हैं, सारा धन दौलत छोड़ करके जिनके जीवन में केवल कथा है, भगवान के विषय में सुनते हैं, वही प्रभु आकर के हमारी रक्षा करे। उस प्रभु के आने की जरूरत है, वो आए और हमारी रक्षा करे। वाल्मीकि जी से भगवान राम ने प्रश्न किया कि प्रभु हमको रहने का स्थान बताइए, मैं कहाँ रहूं, मेरे लिए कौन जगह है रहने लायक। तो वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताया है। इस पर मैं बहुत सुंदर प्रवचन कर चुका हूं मायापुर में, अन्य जगहों पर। तो 14 स्थान बताए हैं कि कहाँ भगवान को रहने का स्थान बताए हैं वाल्मीकि जी। तो उसमें एक बताए हैं, एक स्थान वो भी है कि जो भगवान के कथा को सुन करके यह न कहता कि बस अब हो गया, मैं तृप्त हो गया, जो बार बार सुनना चाहता है, जिसकी कान कृष्ण कथा को सुनने के लिए बार बार ललायित रहती है, उस भक्त का हृदय आपके रहने का स्थान है। वाल्मीकि जी बता रहे हैं कैसे भक्त के हृदय में जाकर के आप निवास कीजिए, रहिए। तो ये हम लोग को जानना जरूरी है, हम लोग को समझना जरूरी है। जब तक हम लोग नहीं जानेंगे तो कैसे समझ पाएंगे। तो इसको हम लोग को समझना चाहिए। तो इसी बात को कह रहे हैं यहाँ पर कि हे प्रभु, हे नाथ, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थं वाछन्ति ये वै भगवत प्रपन्नः अत्यद्भुतं तश्चरितं सुमंगलं गायन्तयानंद समुद्रमग्नः। करे कि जिनके अनन्य प्रेमी भक्त उन्हीं के शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की, यहां तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते हैं, केवल क्या करते हैं कि उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हैं। गायन, भगवान के दिव्य लीलाओं को गाते हैं और गा करके परम आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पाते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत भगवान के चरणों में मैं स्तुति कर रहा हूं। तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्तम अध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्मिवाति दूरम अनंत माध्यम परिपूर्ण मेरे। वही प्रभु आकर के हमारी रक्षा करे। उस प्रभु के चरणों में मैं ध्यान कर रहा हूं, स्तमन कर रहा हूं। यस्यः ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकः चराचर नाम रूप विभेदेन फलगव्याच कलया कृतः। कह रहे हैं, कहते हैं कि देखो, तमक्षरम, इस संसार में सब कुछ समाप्त हो जाता है, ध्यान देना चाहिए, पर भगवान जो कुछ हैं वह अविनाशी हैं। सब कुछ समाप्त होता है, लेकिन हमारे प्रभु ज्यों के त्यों रहते हैं। भगवान भी ज्यों के त्यों हैं, उनका धाम भी ऐसा ही है। भगवान का शरीर, भगवान का ज्ञान आदि कभी समाप्त नहीं होता है। इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक अक्षर और एक क्षर, दो प्रकार के। इस संसार में जो पुरुष है वे क्षर हैं, लेकिन कुछ भगवान के जन हैं या भगवान, वे अक्षर होते हैं। इन दोनों से अलग भगवान हैं। भगवान के विषय में कहा गया है, वर्णन है भागवत में
कि भगवान के ही इशारे से सभी देवता आदि काम करते हैं। इसको मैं कल भी बताया था, सूर्य आदि जो भी हैं उन्हीं के इशारे से काम करते हैं। व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त किसको कहते हैं? जो प्राकृतिक तत्व मिल के काम करता है, जो पंचभूत क्षिति जल पावक गगन समीरा जो मिल करके काम करते हैं उसको व्यक्त करते हैं। और अव्यक्त, अव्यक्त वह है भगवान नख से सिख तक चिन्मय है। मनुष्य में और भगवान में अंतर है। भगवान का भी स्वरूप देखने में शरीर हम लोग जैसा लगेगा, लेकिन उनका नख से सिख सब चिन्मय है। चिन्मय का मतलब कि उनका हाथ भी देखता है, पैर भी सुनता है, पीठ भी बोलता है, सारा अंग अंगानि जस सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती कहा गया है ना ब्रह्मा जी स्तुति के, उनका प्रत्येक अंग सारे कार्य को करता है। जैसे मिस्री के हाथी या घोड़ा बना दीजिए चीनी का, तो उसका पूंछ भी खाएंगे तो मीठा लगेगा, कान भी तोड़ करके लेंगे तो मीठा ही लगेगा। ये नहीं कि कान है तो मीठा नहीं लगेगा। वैसे ही भगवान का प्रत्येक अंग चिन्मय है, दिव्य है। इसीलिए उनको हम आध्यात्मिक योग के द्वारा जान सकते हैं। तो ये सब यहां पर बताया गया है। छोटी कला से अनेकों नाम रूप भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है। जैसे धधकती हुई आग से लपटे और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती है और लीन होती रहती है, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर जो गुणों के प्रवाह रूप है बार बार प्रकट होते हैं तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान न देवता है, न असुर, न मनुष्य और न पशु पक्षी भी नहीं है। वे न स्त्री है, न पुरुष, न नपुंसक, वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं है। न वे गुण है और न कर्म, न कार्य न कारण। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच जाता है वही परमात्मा है, ये समझ जाइए, वही भगवान है। जैसे अग्नि से अनंत किरणें निकलती है, वैसे ही भगवान से अत्यंत सूर्य चंद्रमा आदि निकलते रहते हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुधिरेव च। भगवान वैसे हैं। भगवान कैसे हैं? तो कहा गया कि कृष्ण सूर्य सम मायार अधिकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। तो भगवान इस प्रकार हैं। भगवान देवता है, न मनुष्य है, न नपुंसक है, न दोनों से युक्त, कोई कर्म असत सत नहीं। भगवान सब कुछ को बांध करके अवधि के रूप में जो सब कुछ बंध जाए और उससे जो अलग है वही भगवान है, ये समझना है। मनुष्य लोग मरने वाले हैं, भगवान मरने वाले नहीं हैं, तो इसको समझना चाहिए हम लोगों को। जिजी विषेना हमिहामुआ किम अंतर बहे चावृतयो भयोन्यः इच्छा में काले न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम। कह रहे कि मैं जीना ही नहीं चाहता। यह हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान आवरण के द्वारा ढकी हुई है। गजेंद्र कह रहे कि प्रभु अब मैं जीना नहीं चाहता हूं, इस शरीर को नहीं रखना चाहता हूं। आप कृपा करके आइए और आ करके आप तत्व ज्ञान के द्वारा हमारे जो अज्ञान है उसको नष्ट कीजिए प्रभु, मैं आपके शरण में हूं। यहां प्रश्न होता है कि क्या ग्रह से अपने शरीर को छुड़ाने के लिए वे प्रार्थना कर रहे हैं गजेंद्र जी? ग्रह से किसी तरह छूट जाए तो कह रहे हैं न अंतर बहीचा भृतये भयोन्या। करें कि प्रभु इसके लिए मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। यह देह है, बाहर भीतर दोनों अविद्या से भरा हुआ यह हाथी का शरीर है। यह बाहर से भी और भीतर से भी अविद्या से भरा हुआ है। हाथी, मैं काम भी ज़्यादा, मुझ में बहुत काम भी है, उसको मनुष्य आसानी से, मैं इतना कामी हूँ, मेरा ऐसा शरीर भारी है कि मनुष्य आसानी से हम लोगों को फंसा लेते हैं। हाथी को फंसाने में बड़ा सरल उपाय है। हाथी को अगर फंसाना है, वो ज़्यादा कामुक भी होता है, तो लोग कैसे फंसाते हैं? गड्ढा खोद देते हैं और उसके ऊपर पतले पतले लकड़ी या कुछ ऐसा रख देते हैं और उस पर कागज के हथेनी बना देते हैं। और हाथी जंगल में देखता है तो सोचता है कि वो हथेनी वहाँ पर है, उसको भोगने के लिए जाता है,
और तब तक जो ही पैर बढ़ाता है नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरता है तो उसको उस दिन नहीं निकालते, 10 दिन 15 दिन 20 दिन उसी में रहने देते हैं, खाने को कुछ भी नहीं देते हैं। धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाता है, तब थोड़ा सा खाने को देते हैं तो वो सोचता है कि यही हमारे स्वामी हैं, हमको खाने के लिए देंगे, फिर उसको खोद करके धीरे से पकड़ करके ला देते हैं। तो इसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि हम में काम भी ज़्यादा होता है और मनुष्य आसानी से पकड़ लेते हैं आत्मलोक। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी अविद्या को नष्ट कर दीजिए। जो मेरे में अविद्या भरा हुआ है, अज्ञान भरा हुआ है, प्रभु आप उसको नष्ट कीजिए। काले न, काल के द्वारा अज्ञान का नाश नहीं होता है, काल के अनुसार ज्ञान नहीं होता है। गजेंद्र जी कहते हैं कि हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी अज्ञान को नष्ट कर दीजिए। आप चाहेंगे तभी मेरा अज्ञान नष्ट हो सकता है प्रभु। इस प्रकार गजेंद्र स्तुति करें। सोहम विश्व सृजम विश्वम अविश्वम विश्व वेदसम विश्वात्मान मजम ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। इसलिए मैं उन परम ब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप हैं, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते हैं। उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को अर्थात भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। उसी प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ जो संपूर्ण वस्तु जिन भगवान में है। आत्मावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ भगवान के भीतर है। ऐसे भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम है। योग रंथित कर्माणो हृदय योग विभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगे समतम नतोष्म्यहम्। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध के द्वारा हृदय से जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन्हीं प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। उस भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम है। योग रंधित कर्मणो, जिनका भक्ति योग के द्वारा कर्म वासना नष्ट हो चुका है, जो भक्ति के द्वारा कर्म वासना को नष्ट कर चुके हैं। योगेश, जो भगवान के भक्ति करते हैं उनको फल देता है, उसे योगेश कहते हैं। उन परम भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम है। मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, जिन भगवान के नाम को गा गा करके बड़े बड़े लोग परम सुख को प्राप्त किए हैं। अजामिल जैसा दुष्ट व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति जो बहुत बड़ा पाप किया था, लेकिन भगवान के नाम का स्मरण करके उसका भी उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। वही प्रभु आकर के हमारी रक्षा करे। उसी प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम है। नमो नमस्तोभ्यम सह्यवेग शक्ति त्रयायाखिल धी गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये कदेन्द्रियाणाम मनवाप्य वर्तमने। प्रभु आपकी 3 शक्तियां सत्व रज और तम के राग आदि वेग असह्य है। समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं जान सकते हैं। आपकी शक्ति अनंत है। आप शरणागत भक्त वत्सल हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार कर रहा हूँ प्रभु। नायम वेद सुमात्मानम यच्च कध्याहं धिया हतम तम दुरत्य महात्म्यम भगवंत मितोस्म्यहम्। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान के शरण में मैं हूँ। हे प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार गजेंद्र आर्त भाव से भगवान के चरणों में स्तुति की 28 श्लोकों में। और जब 28 श्लोक में स्तुति की है तब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे राजन, हे महाराज परीक्षित, एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग विधाभिमाना नयते यदोपसृपो निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामदमयो हरिराविरासीत्।
गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के भगवान की स्तुति की, इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्म आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। देवता लोग आकाश में थे लेकिन सोचे कि हमारा नाम नहीं लिया है, इसलिए वे लोग नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्व वेद स्वरूप स्वयं भगवान सोचने लगे कि जिसका जो कुछ भी नाम नहीं है वो मेरा ही नाम है। भगवान का एक नाम क्या है? बेनामी। बेनामी एक वृंदावन में आश्रम ही है, आश्रम भी है बेनामी आश्रम। उसमें हम लोग पहले बहुत दिन रहे थे, पढ़ाई किए थे। उसका नाम है मोती झील पर है, आज भी है वो आश्रम, बेनामी आश्रम वृंदावन में मोती झील पर। तो पहले समझ में नहीं आता था कि बेनामी क्यों कह रहे हैं, लेकिन वेदांती लोग ऐसे ही नाम को खोजते हैं, ढूंढते रहते हैं, इसीलिए बेनामी। बेनामी माने जो किसी का नाम नहीं है वही भगवान का है। तो भगवान को एक बेनामी भी कहते, बोलिए बेनामी भगवान की बिना नाम वाले भगवान का एक भी नाम ही है। तो वह भगवान सोचने लगे कि अरे कुछ नहीं ले रहा है और कोई जा नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि मुझको ही बुला रहा है। मैं ही तो हूँ, जहाँ सब लोगों का सीमा समाप्त होता है वहाँ से मेरा चालू होता है, तो मैं हूँ, मुझे ही यह पुकार रहा है गजेंद्र। यह भगवान सुने, भगवान के कान में सुनाई दिए। तो भगवान हमारे प्रभु क्या करते हैं? हरि बिना नैव मृति तरंती। कोई व्यक्ति जन्म मृत्यु से नहीं बच सकता है, भगवान ही बचा सकते हैं। जो अज्ञानी है वह देवता के पास जाता है, लेकिन जो बुद्धिमान है वह भगवान के आश्रय को स्वीकार करते हैं। गजेंद्र के उस तरह के बात को सुनकर के देवता नाराज नहीं हुए। देवता लोग भी नाराज नहीं हुए कि हम लोगों का नाम नहीं लिया, खुश ही हुए, क्योंकि उनको मालूम था कि वास्तव में सर्वोपरि अगर कोई है तो वो तो है भगवान, और ये सही ही बुला रहा है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। भगवान जिसके ऊपर तुष्ट हो जाए तो कोई नाराज होकर के भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो नाराज ही नहीं होते हैं। अब देवताओं को पता चल गया कि इस पर भगवान खुश हैं, और जब भगवान खुश हैं तो क्यों नहीं देवता लोग खुश होंगे, क्योंकि वह जड़ में पानी डाल चुका था। यथा तरोर्मूल निषेच नेना, वो पौधा के वृक्ष के जड़ में पानी डाल दिया था गजेंद्र, और जड़ में डालने से सारे वृक्ष के लता पता जो भी पत्ते हैं टहनियाँ हैं सब हरे भरे रहते हैं। और कुछ मूर्ख ऐसे लोग होते हैं कि केवल टहनी में डालते हैं, कोई एक पत्ता पर डालता है तो उससे वो भी हरा नहीं रहता, वो भी सूख जाता है। तो गजेंद्र को पता था कि सबके मूल सबके उत्स अगर कोई हैं तो हमारे प्रभु हैं, इसीलिए उनके जड़ में ही पानी डाल दिया। और जब वो हरा भरा हुए तो सब हरे भरे हो गए। जब भगवान खुश हो गए तो देवता लोग भी खुश हो गए। इसके बाद तम तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रम निशम्य दिविजये सह संस्तुवद्भिः छंदोमयेन गरुडेन समुह्यमानस चक्रायुधोऽभ्यगमदा श्रूयतो गजेंद्र। क्या हुआ कि उस समय जब उसने भगवान के चरणों में ध्यान किया था तो विश्व के एकमात्र जो आधार हैं, आश्रय हैं, वह भगवान उसकी स्तुति को सुने, और सुनते ही अपने वाहन गरुण जी को कहे कि चलो मेरा भक्त पुकार रहा है। मेरा भक्त इस समय क्षीर जो त्रिकुट पर्वत है वहाँ पर हमारा भक्त इस समय क्षीर सागर में जो समुद्र है उस सरोवर में वह मेरा स्मरण कर रहा है, चिंतन कर रहा है। तो भगवान जो चक्रधारी भगवान हैं वे गरुण जी के पीठ पर सवार होकर के कहे कि जल्दी चलो, भक्त के ऊपर कष्ट आता है। तो वह आनंद में होकर के भगवान महती कृपा विचार करते हैं, उसको भक्त अवसर मानता है, और वह भगवान जो हैं अपने भक्त को बचाने के लिए वहाँ पर चले आते हैं। तो वे क्या किए कि तुरंत उनको आदेश दिए गरुण जी को कि आप ले चलो, मेरा भक्त जो गजेंद्र है इस समय बहुत बड़ा संकट में है, उसको बचाना है। तो गरुण जी अपने पीठ पर बैठाए
और गरुड़ जी बैठाए। गरुड़ जी की गति बहुत तेज है, जितना तेज हम लोगों का मन चलता है उससे भी हजारों गुना तेज गरुड़ जी चलते हैं। अपने भक्त को बचाने के लिए, भक्त को बचाने के लिए गरुड़ जी बैठे हुए हैं। अब इधर क्या हुआ, होता क्या है कि अब जब चलते हैं तो गजेंद्र यहां स्तुति कर ही रहा था। सुखदेव जी कहते कि सोनतः सदस्य रुबलेन गृहीत आ उत्क्षिप्य सांबुजकदम गिरमाह कृष्णान नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। भगवान गरुड़ जी के ऊपर से आ रहे थे बैठ करके, और दूर से ही देखे भगवान, क्या देखे कि हमारा भक्त गजेंद्र बड़ा व्याकुल हो रहा था। जब भगवान ने देखा करते अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, गरुड़ जी विमान की तरह उड़ रहे हैं, आ रहे हैं, अब एकदम पहुंचने वाले हैं, वहां लैंड करने वाले हैं। तो भाई जब नीचे उतरेगा विमान, इसके बाद दरवाजा खुलेगा तब न यात्री लोग उतरते हैं आराम से। लेकिन भगवान यह भी परवाह नहीं किए कि अभी आकाश में ही है, भगवान ऊपर से ही कूद गए। भगवान ऊपर से कूदे, और कूदे तो क्या हुआ कि वहां देखे कि समुद्र, उस सरोवर के भीतर वह ग्राह खींच रहा था। भगवान तुरंत उसको ऐसे किए, ऐसे करके बाहर किए, और बाहर किए भगवान अपने चक्र से चक्र को छोड़े, और चक्र छोड़ते ही ग्राह का सिर कट गया। ग्राह का सिर कट गया। और जो गजेंद्र जी हैं हाथी शरीर में, तो गजेंद्र जी भगवान को देखे कि अब भगवान आए हुए हैं, उनको कुछ न कुछ देना चाहिए, प्रभु को तो कुछ देना चाहिए ना। तो उस सरोवर में कमल का पुष्प खिला हुआ था, वो अपने सूंड के द्वारा तो सुमन, सुमन कहते हैं फूल को, अपने सुंदर मन को ही भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए, अथवा फूल को, कमल के फूल को भगवान के चरणों में समर्पित किए। और भगवान क्या किए, यहां पर है सोनतः सदस्य रुबलेन। गजेंद्र एक बलवान ग्राह के द्वारा पकड़े गए थे, इसलिए आर्त थे। जब उन्होंने देखा कि आकाश में भगवान आ रहे हैं, बहुत दूर गरुड़ जी चमकने लगे, जैसे भगवान सूर्य बहुत दूर से ही उनका किरण आदि प्रकाश से ही दिखाई दिए। तो गरुड़ के कंचन वर्ण देह पर भगवान मेघ के समान लग रहे थे। गरुड़ जी का जो देह है कंचन के समान, स्वर्ण के समान पीला चमक रहा है, और उसके ऊपर श्याम वर्ण के भगवान बैठे हुए हैं। उस भगवान को देख करके गजेंद्र एक कमल के फूल उखाड़े, या पहले से ही कमल का फूल युद्ध के समय उखड़ा हुआ था, तो उसको अपने सूंड में लेकर के वे उनके चरणों में समर्पित किए। कोई कहेगा कि हाथी को इतना बुद्धि कहां से आ गया, वो तो हाथी रूप में थे। तो सच पूछते तो प्रतिदिन पुष्प आदि चढ़ाते थे, उनका अभ्यास बना हुआ था फूल चढ़ाने का भगवान के चरणों में। इसलिए वे क्या किए कि तुरंत भगवान के चरणों में उस फूल को चढ़ाए। और अब वो डूबने वाले थे, उसी समय कहे हे नारायण, हे जगतनाथ, हे अखिल गुरु, हे सारे त्रिभुवन के पवित्र करने वाले भगवान। इस प्रकार भगवान के चरणों में जेव ही उन्होंने नाम लेना चालू किया, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते, और पुष्प जेव ही चढ़ा करके ऐसे हो रहे थे, तब तक ग्राह उनको जोर नारायण, हे प्रभु। इतना सुनते ही तमवेक्ष पीडितमजः, अपने भक्त के करुण स्वर को सुन करके तमवेक्ष पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोऽञ्जहार ग्रहाद्विपातित मुखादरिणा गजेन्द्रं
संपश्यताम हरिमोचद स्त्रियाणाम। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे गरुड़ जी के पीठ से कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी शीघ्रता से सरोवर से बाहर किए और फिर देवताओं के सामने ही भगवान अपने चक्र सुदर्शन को छोड़े और वह जा करके उस ग्राह के मुख को फाड़ दिया, अर्थात काट दिया, और भगवान अपने भक्त गजेंद्र को मुक्त कर दिए, छुड़ा दिए। यहाँ पर आचार्य लोग अपना अपना भाव प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि तम विक्ष पीड़ितम अजह। अजह अजन्मा भगवान अपने भक्त को पीड़ित देखे, दुखी देखे, तो भगवान क्या किए कि सहसावतीर्य, गरुड़ जी से सहसा उतर गए। विलंब नहीं कि अपने भक्त को बचाने में। उतरने का मतलब है कि गरुड़ जी चल रहे थे, लेकिन भगवान को लगा, एक टीकाकार लिखे हैं, गरुड़ जी बहुत तेज चल रहे थे, लेकिन भगवान को लगा कि एक गरुड़ विलंब कर रहा है चलने में, देर कर रहा है। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब कुछ गाड़ी वाड़ी पकड़ना होता है, ट्रेन आदि, प्लेन, फ्लाइट व्लाइट पकड़ना होता है, तो होता क्या है कि कभी कभी गाड़ी जाम में फंस जाती है थोड़ा सा। ऐसे पैदल चलने से ज़्यादा तेज ही चलती रहती है, लेकिन लगता है कि देर का, तो मन करता है कि उस पर से उतर करके जल्दी झोला लेकर के भागे, लेकिन भागने से मिलने वाला भगवान तो चले गए, लेकिन लगता है कि विलंब कर रहा है। अथवा गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर तो कहना पर तेज चलाओ, तेज, वो बेचारा वो चलाता है जितना क्षमता उतना चलता रहता है, फिर भी। तो भगवान क्या किए कि लगा कि ये मंद चल रहे हैं, तो वे तुरंत छोड़ करके भागे। एक भक्त तो अपने भाव में लिखे हैं कि भगवान इतना तेजी किए अपने भक्त को बचाने के लिए कि गरुड़ जी के पीठ से कूद करके आए और आ करके अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा किए, और गजेंद्र को अपने साथ ले करके जा रहे थे तो रास्ते में गरुड़ जी मिले। देखिए कितना जल्दी किया है। एक भक्त का भाव ये भी है कि भगवान इतने तेज गति से आए अपने भक्त को बचाने के लिए कि गरुड़ जी के पीठ से कूद पड़े और आ करके रक्षा करके अपने भक्त गजेंद्र को अपने साथ अब लेकर के जा रहे थे, तो रास्ते में गरुड़ जी मिलते हैं। और गरुड़ जी भगवान के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु मैं क्या करूं, मेरी गति बहुत धीमी है और मैं इससे ज़्यादा चल नहीं सकता हूं, आप क्षमा कीजिएगा प्रभु, इस सेवा को मैं नहीं कर पाया। गरुड़ जी क्षमा मांग रहे हैं भगवान से। भक्तों का देखिए भाव क्या है। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान सारा काम करते हैं अगर भक्त वास्तव में भगवान के शरण में आ जाए तो। कहने का आशय यह है कि भगवान गजेंद्र की बचाने में अति तीव्रता किए, ये ध्यान देना। केवल एक पक्ष को हम लोग को समझना है कि अपने भक्त को बचाने में भगवान तीव्रता की। अगर हम भजन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान अपने भक्त के लिए सोचते रहते हैं। हम लोगों का केवल एक ही काम है, भजन करना। अगर भजन चालू कर देंगे तो कैसे परिवार चलेगा, घर चलेगा, कैसे क्या होगा, सब भगवान करेंगे। उनको चिंता हो जाती है। अगर कोई मांग लेता है तो कहते हैं अच्छा इतना ही चाहिए। अगर कोई कुछ भी ना मांगे भगवान से तो भगवान पीछे पीछे चलते रहते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। आप लोग कितने कथा सुने हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी का आदि जो ब्रज में एक से एक संत हुए हैं, भगवान पीछे लगे रहते हैं। इतने दयालु हैं भगवान। इतना भगवान तेज कभी नहीं दौड़ते हैं, बड़े आराम से चलते हैं। भगवान को आप लोग देखे हैं ना, मंद मंद चलते हैं भगवान। वृंदावन में दौड़ते नहीं हैं, धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन आज भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए तेजी में चले। उनके भक्त सारा काम करते हैं, लेकिन इतने घबराहट में गए कि लग रहा था कि मर जाएगा। भगवान गरुड़ को छोड़ करके दौड़े थे। तो भगवान की यह लीला बहुत ही आकर्षक है, भगवान के स्वभाव को व्यक्त कर रही है। भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं। अवतीर्य सहसा, वो भी गरुड़ जी को कह करके नहीं, गरुड़ जी से नहीं कहे कि तुम धीरे धीरे चल रहे हो इसलिए मैं कूदता हूँ, बिना कहे कूद पड़े और आ करके अपने भक्त की रक्षा किए। सग्राह मासु कृपयोंजहार। सग्राहम का अर्थ है कि जब हाथी को उठा करके तट पर लाना चाहते हैं,
खींच करके लाए। भगवान को पानी में उतारना नहीं पड़ा। भगवान आत्मा के भी आत्मा है। देवताओं के शरीर जब आकाश में रह सकता है तो भगवान क्यों नहीं ऊपर से काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्त की रक्षा किए। और गजेंद्र से पहले भगवान ग्राह को अपने धाम भेज दिए। ग्राह को क्यों पहले भेजे? यहाँ प्रश्न होता है कि स्तुति तो गजेंद्र किया था, ग्राह तो किया नहीं था, तो उसको क्यों भेजे भगवान? तो भगवान जब आए ना तो देखे कि अरे ये तो मेरा भक्त है, लेकिन वो मेरे भक्त का भक्त है, मेरे भक्त का चरण पकड़ा है, तो इसका उद्धार पहले करना चाहिए। जैसे बाबा लोग जो होते हैं, दादा लोग, अपने बेटा से ज़्यादा बेटा के लड़के से प्रेम करते हैं। तो ऐसे ही भगवान देखे कि गजेंद्र तो मेरा भक्त है, लेकिन यह जो चरण पकड़ा वो मेरे भक्त का भक्त है, इसलिए इसका उद्धार पहले जरूरी है। तो पहले उसको उद्धार भगवान किए, कल्याण किए, और इसके बाद अपने भक्त गजेंद्र को भगवान जानते हैं कैसे लेकर के गए। गजेंद्र का जो शरीर है वही हाथी का शरीर पार्षद बन गया है, ध्यान देना। और वो क्या किए कि गरुड़ जी के ऊपर भगवान पहले अपने भक्त को बैठाए। जैसे पिता या बड़े लोग होते हैं, अपने बच्चों को साइकिल पर बैठाते हैं तो आगे बैठाते हैं, आगे बैठा करके एक हाथ से उसको पकड़ लेते हैं और एक हाथ से हैंडल पकड़ करके चलाते रहते हैं कि बेटा गिर न जाए। उसी तरह भगवान उस गजेंद्र को जानते कैसे बैठा करके ले गए? गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी के आगे अपने भक्त गजेंद्र जी को बैठाए और फिर पीछे स्वयं बैठे और अपने हाथों से उसके छाती को ऐसे पकड़े हुए कि कहीं विमान चलेगा जब आकाश में तो घबरा न जाए हमारा भक्त। इसलिए अपने हाथ से उसके छाती पर हाथ रखे हुए और बड़े स्नेह के साथ में भगवत धाम ले जा रहे हैं। और एक कथा है यहाँ पर, ग्राह की बात मैं कहा, लेकिन वहाँ जब गए तो बैकुंठ में सब पार्षद लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं। वहाँ लक्ष्मी जी हैं, सब एकदम खुश हैं। उस समय जब भगवान पहुँचते हैं वहाँ अपने भक्त को लेकर के, तो देख रहे हैं कि एक नया पार्षद दिखाई दे रहा है। ये तो साथ में गए तो लक्ष्मी जी से पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से नया पार्षद आ गया, मैं तो इनको लेने के लिए गया था। तो लक्ष्मी जी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि प्रणत कुटुंब पाल रघुराइल। लक्ष्मी जी ने कहा कि जो आपके भक्त के चरण को पकड़ लिया है तो वो पहले आता है प्रभु। आपके भक्त को आने में थोड़ा शंका भी हो सकता है, लेकिन जो आपके भक्त के चरण को, आपका जो भजन करता है उसको आने में थोड़ा शंका भी हो सकता है, देर भी हो सकता है, लेकिन आपके भक्त का जो चरण पकड़ लिया वो पहले आ जाता है। तो ये आपके भक्त ग्राह हैं, आपके भक्त के भक्त ग्राह पार्षद बन करके आए हुए हैं। तो भगवान कहा अच्छा ग्राह पहले आ गया। तो ग्राह नए पार्षद के रूप में वहाँ खड़े थे। इसके बाद में फिर गरुड़ जी के साथ में भगवान अपने भक्त गजेंद्र को लेकर के वहाँ पर पहुँचे हैं। तो देखिए बड़ा सुंदर चरित्र है, हम लोगों को ये जानना चाहिए। यहाँ पर बड़ा सुंदर शिक्षा है। गजेंद्र मोक्ष, कभी भी आप संकट में पड़ जाएं, मैं शुरू में ही बताया था, तो गजेंद्र मोक्ष को पढ़ना चाहिए। उससे निश्चित रूप से समाधान निकल जाएगा। अब किसी भी समस्या में है, किसी दिक्कत में, ज़्यादा कर्ज हो गया है या किसी केस को लड़ रहे हैं, विजय प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसे तो झगड़ा लड़ाई करना ही नहीं चाहिए कि केस करना पड़े और जेल में जाना पड़े। लेकिन अगर किसी कारण में ऐसी बात आ जाती है तो इस गजेंद्र स्तुति को पढ़ना चाहिए। और वास्तव में देखा जाए तो व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति ही कौन है? गजेंद्र हैं। गजेंद्र कोई दूसरा नहीं है, हम लोग ही गजेंद्र हैं। जो हम लोग घमंड में रहते हैं, अहंकार जो है वही सूंड है, नाक है अहंकार। और इसको क्या करना है? और ग्राह क्या है? हम लोग गज हैं और ग्राह क्या है? मृत्यु है। मृत्यु बिल्कुल सावधान है, हम लोग असावधान है हाथी की तरह। हम लोग को नहीं पता है कि मरना है, लेकिन मृत्यु सावधान है, पैर को पकड़ लेता है। और व्यक्ति इतना घमंड में होता है कि शरीर रोज वृद्धत्व की ओर जा रहा है,
लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहा है। अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्व दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। यह स्थिति है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। दांत टूट जाता है, आंख से दिखाई नहीं देता है, पैर से चला नहीं जाता है, फिर भी हम लोग इस विषय में पड़े हुए हैं। और सारे जीव को, हम सबको मगर पकड़ रखा है। मगर पकड़ा है कि नहीं? मगर कहते हैं ग्राह को। हम सबको मगर पकड़ रखा है। कैसे? कुछ लोगों को कथा सुनने की इच्छा होती है तो कहते हैं मैं कथा सुनना चाहता हूँ, मगर क्या मगर तगर की कहाँ से आवश्यकता पड़ गई? मगर मैं क्या बताऊं, ये समस्या आ गई है। मगर आकर के पकड़ लिया है कि नहीं? हम तो कथा करवाना चाहते हैं, मगर कहाँ से आया भैया? मगर को हटा दो तब आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा। तो जीवात्मा ही गजेंद्र है, गजेंद्र जीवात्मा का प्रतीक है। आप हम सब गजेंद्र हैं, जीवात्मा हैं हम सब। और परिवार जान के संग में जो परिवार है यही संसार रूपी सरोवर है। परिवार में जितना फंसेंगे उतना ही सरोवर के ओर डूबते जाएंगे। लड़का अभी विवाह नहीं हुआ तो विवाह हो जाए, विवाह होने के बाद में नौकरी लग जाए, नौकरी के बाद में फिर लड़का हो जाए, लड़का हो तो उसका विवाह हो जाए, फिर उसका नौकरी लग जाए, लड़की हो जाए, यही करते करते मर जाओ। और मरने के बाद फिर बन जाओ गांव का सुअर। एक पंडित जी बन गए थे सुकर, नारद जी कल्याण करना चाहे लेकिन वो नहीं ही हो पाया उनका उद्धार। तो इसलिए हम लोगों को ध्यान देना है, विचार करना चाहिए हम लोगों को। हम सब परिवारजन के संग में संसार रूपी सरोवर में विचरण कर रहे हैं। बुढ़ापे में आने के बाद में भी हम लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मगर पकड़ा है लेकिन परिवार का आसक्ति नहीं गया है। मगर रूप मृत्यु के मुख में हमारा पैर पड़ा हुआ है। और जीवात्मा जो है सारा दुख अकेले भोगता है। जब आप मरते हैं तो उस समय जिसके लिए आप फंसे हुए हैं, दुखी हुए, सारा जीवन कमाए, वहीं आपका साथ छोड़ देता है। जब शुरू बीमारी होती है ना तो सारे रिश्तेदार लोग हॉस्पिटल में जाते हैं मिलने के लिए लेकर के। और इसके बाद में जब पता डॉक्टर बोल देता है कि ये बीमारी 1-2 दिन वाला नहीं है, तब धीरे धीरे वहाँ से भागना चालू हो जाते हैं। और इसके बाद डॉक्टर अगर कह दे कि अब इनको ले जाइए, ये बचने वाले नहीं हैं, तब क्या कहते हैं, ऐसे घर के कोने में रख देते हैं, उधर कोई जाता भी नहीं है। व्यक्ति जितना अपने रोग से नहीं मरता है उससे ज़्यादा इस चिंता में मर जाता है कि जिसके लिए मैं इतना मेहनत किया वो मेरा ख्याल नहीं रख रहा है, और वो मर जाता है। यही स्थिति है। इसलिए हम लोगों को सावधान होने की जरूरत है, आवश्यकता है। ठीक है ना? गजेंद्र मोक्ष के द्वारा हम लोग को यह शिक्षा लेनी चाहिए। गजेंद्र तो अपना उद्धार कर लिया भगवान के चरणों का ध्यान करके, लेकिन हम लोगों को भी सावधान हो जाना चाहिए। भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, यही जीवन का सार है। अगर इसको हम कर रहे हैं तब तो हमारा जीवन सफल है, नहीं तो व्यर्थ है। इस प्रकार परम भागवत सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, उस समय ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, ऋषि, गंधर्व सभी लोग आकर के प्रशंसा करने लगे और पुष्प की बारिश करने लगे, फूल बरसाने लगे, फूल गिराने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियाँ बजने लगी, गंधर्व नाचने लगे, गंधर्व नाचने लगे, गाने लगे। वहाँ पर सीधे चारण भगवान की स्तुति करने लगे, सभी लोग प्रार्थना करने लगे। सब लोग भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। इधर वह ग्रह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से संपन्न हुआ। और यह ग्रह इसके पहले महाराज परीक्षित पूछते हैं कि वो ग्रह कौन था, भगवान आप कृपा करके बताइए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि वह पूर्व जन्म में एक गंधर्व था जिसका नाम था हु।
हुहु नाम का गंधर्व था, और उसको एक ऋषि हैं जिनका नाम है देवल ऋषि। तो देवल ऋषि उसको श्राप दे दिए थे। भगवान की कृपा से फिर उसकी मुक्ति हुई। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुंदर जस को गान करते हुए भगवान के चरणों का स्तवन किया। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति में संपन्न है, उसी भगवान की स्तवन करनी चाहिए। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं का गान करने योग्य है। अगर कोई गाने योग्य है, कोई स्तुति करने योग्य है, तो वो हैं भगवान। उस भगवान के चरणों में हम लोग को गायन करना चाहिए। भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे ताप पाप सब नष्ट हो गए, और उसने भगवान की परिक्रमा करके चरणों में प्रणाम किया, और सबको देखते देखते वहाँ से वो प्रस्थान कर गया, चला गया। इसके बाद में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हुए कहते हैं कि गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान बंधन से मुक्त हो गया, उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। भगवान का रूप प्राप्त हुआ और वह पीताम्बरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज परीक्षित पूछते हैं कि वो गजेंद्र कौन था भगवान? कहते हैं उसके विषय में सुनो। वह पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा था, और उसका नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न नाम के वो राजा थे। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी थे। एक बार उनके मन में आया कि हम राजा हैं, ठीक है, धन भी है, लेकिन महात्मा लोग बड़े आनंद में रहते हैं, साधुओं का जीवन बड़ा आनंद वाला है। धन से ज़्यादा सुखी, धनी से ज़्यादा सुखी तो साधु महात्मा हैं, तो मैं भी तो महात्मा बन सकता हूँ। तो वो क्या किए कि किसी को गुरु नहीं बनाए, किसी से दीक्षा मंत्र नहीं लिए, ऐसे जानते थे भगवान का नाम आदि। वो क्या किए कि मलय पर्वत पर गए और वहाँ रहने लगे तपस्या करने के लिए। तप करने के लिए चले गए और वहाँ जाकर के घोर तपस्या करने लगे। बाल उल कटवाए नहीं, अब बाल बहुत बड़ा बड़ा जटा युक्त हो गया। धोती पहन करके तपस्या कर रहे थे, तपस्वी जैसा लगने लगे और ध्यान कर रहे हैं। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके मौनी व्रत होकर के भगवान की आराधना कर रहे थे, मौन होकर के। उसी समय दैव योग से वहाँ पर अगस्त मुनि जी आ गए। अगस्त मुनि जी बहुत सीधे महात्मा हैं, क्रोधी नहीं हैं। आए, और जब अगस्त मुनि आए तो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ उनके शिष्य लोग भी थे, सब लोग आए। तो उन्होंने देखा, क्या देखा? राजा को, कि यह राजा प्रजाओं का पालन करने वाला है, प्रजाओं का पालन छोड़ करके जंगल में आया है। ठीक है, तपस्या कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगस्त जी देखे कि वो क्या कर रहा है, कि एक जगह बैठ करके ध्यान कर रहा है और प्रणाम भी नहीं कर रहा है, अगस्त जी को सम्मान भी नहीं कर रहा है, सिर भी नहीं झुका रहा है। कोई बड़े महात्मा, कोई गुरुजन आ जाए तो व्यक्ति का कर्तव्य है कि उठ करके प्रणाम करे, उनका सम्मान करे, आदर करे। तो कुछ भी नहीं कर रहा, एकदम बैठा हुआ है। तो अगस्त जी को उस पर दया आई। महात्मा लोग क्रोध भी करते हैं तो कृपा करने के लिए। यहाँ यह कहना कि अगस्त जी को क्रोध आया उस पर, तो यह उचित नहीं है। अगस्त जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया, दया। देखिए महात्मा कैसे कृपा करते हैं। सोचिए कि यह बेचारा अगर ऐसा करेगा तो इसको कितने बार जन्म लेना पड़ेगा और भगवान नहीं मिलेंगे। तो इसका कल्याण करना चाहिए, इसका हित करना चाहिए, इसका भलाई करना चाहिए। इसीलिए अगस्त जी ने क्या किया कि उनको श्राप दे दिया। कहा कि अरे मूर्ख राजा, तुम तुरंत हाथी बन जाओ। तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है कि कैसे साधु महात्माओं को, गुरुजनों की चरणों में सेवा करनी चाहिए, सत्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए।
तुम मनमना भजन करने के लिए चले हुए हो, तुम तुरंत हाथी जोनी को प्राप्त हो। इतना कहते ही और राजा को पश्चाताप हुआ। और सच पूछिए तो किसी से मंत्र तो लिए नहीं थे, दीक्षा तो लिए नहीं थे, इसीलिए दीक्षा जरूरी होती है। गुरु लोगों का काम यही है बताना कि कब क्या कैसे करना है। अपने मन के कोई भजन करे तो आज मन करेगा 16 करेगा, कल मन करेगा 2 माला करेगा, परसों नहीं करेगा। लेकिन आचार्य लोग बताते हैं तो उसके अनुसार जो फॉलो करता है, नियम करता है, तो वह सही स्थिति में रहता है। तो यहाँ पर श्राप दिए, और जब श्राप दिए तब राजा को समझ में आया और उनके चरणों में गिर पड़े। कहने लगे कि हे भगवान, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब अगस्त जी क्या करते हैं कि साप वरदान देने में समर्थ अगस्त ऋषि क्या किए कि कहे कि ठीक है, चिंता मत करो, अब तुम तो हाथी तो निश्चित बनोगे, लेकिन भगवान हरि आकर के तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। महात्मा लोग श्राप जैसे देते हैं वैसे वरदान भी देते हैं। तो यह कह करके इंद्रदुम्न को समझा करके वहाँ से अब चले गए। और राजा मन ही मन विचार किए कि मेरा प्रारब्ध का ही फल था, मुझे यह मिलना था, मुझे यह श्राप लगना था। इसके बाद जब अगस्त जी चले गए तब उसकी आत्मा की विस्मृति हुई, राजा शरीर में जो थे वह शरीर छूटा और तुरंत वह हाथी शरीर को प्राप्त हो गए। और हाथी शरीर में रह करके अब एक राजा थे, तो हाथी में भी हाथियों के राजा बने और अनेक पत्नियां, अनेक पुत्रों के साथ में, ये सब कथा जो आगे सुने वैसे विहार कर रहे थे। तो उनको स्पेशल उद्धार करने के लिए हमारे प्रभु का आगमन हुआ और भगवान आकर के अपने भक्त की रक्षा किए। यहाँ पर भगवान उनको पार्षद बना दिए और गरुड़ जी के ऊपर बैठा करके ले गए। अब सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, हरि बोल, हरे कृष्णा, जग जाइए, इस समय जगने का समय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम क्योंकि अब फल मिलने वाला है और मेरा काम है देना। मैं सोचा कि बेचारे वंचित हो जाएंगे, इसलिए मैं सावधान कर रहा हूं। सब लोग जग जाइएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। महाराज सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से कहते हैं कि हे कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। यह प्रसंग अगर कोई सुनता है, सुनने वाले के कलिबल और दुख स्वप्न को मिटाने वाला है। जो इसको सुनता है तो कली का मल समाप्त हो जाता है, दुख स्वप्न समाप्त हो जाते हैं और क्या मिलता है? यश, उन्नति, स्वर्ग देने वाला है। इसी से कल्याणकामी द्विजगण दुःस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातःकाल जगते ही पवित्र होकर के इसका पाठ करते हैं। परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर के सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे यह बात कही थी। भगवान वो स्वयं बोल रहे हैं कि इसको सुनने से क्या फायदा है। भगवान कहते हैं, स्वयं भगवान अब बोल रहे हैं, ध्यान देना, यहां से भगवान फिर बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग रात के पिछले पहर में उठ करके, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में, इंद्रियों को निग्रह पूर्वक एकाग्र चित्त से मेरा और तेरा, माने मेरा और गजेंद्र तेरा, और इस सरोवर, इस पर्वत और कंदरा, वन, बेत, कीचक और बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर, मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर, प्रकाशमय श्वेत दीप, श्री वत्स,
कौस्तुभमणि, बनमाला, मेरी कौमुदी की गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, पक्षीराज गरुण, मेरे सूक्ष्म काल स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, वराह आदि अवतारों के किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सत्य, मूल प्रकृति, ओंकार, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम माने चंद्रमा, कश्यप, धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत, हाथी, भक्त शिरोमणि ध्रुव, 7 ब्रह्मर्षि, पवित्र कीर्ति नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप हैं। जितना नाम गिनाए वे सब मेरे ही रूप हैं। अर्थात कह रहे हैं कि हे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जग करके तुम्हारी की हुई स्तुति, जो गजेंद्र स्तुति 28 श्लोक मेरा स्तवन करेंगे, अगर जो व्यक्ति इस स्तुति को प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पाठ करेगा, तो मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान दूंगा। मरते समय उसकी बुद्धि निर्मल होगी और वह सीधे हमारे धाम को प्राप्त करेगा। है कि नहीं महत्वपूर्ण यह प्रसंग? जो व्यक्ति इसका नित्य पाठ करता है, इसको पढ़ने में 5 मिनट लगता है, अगर रोज पढ़ेंगे तो याद हो जाता है। हम लोग को तो याद है प्रायः करके, तो इसको रोज पढ़ना चाहिए प्रतिदिन 5 मिनट, आराम से पढ़ेंगे तो 7 मिनट। इसका अगर कोई नित्य पाठ करता है, जैसे लोग पढ़ते हैं ना चालीसा, कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं, तो इसको पढ़ने से सब कुछ मिलने वाला है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम, तो परम भगवान का ही स्तवन है। तो इसका पाठ नित्य अगर कोई करता है तो इसको पढ़ने से बहुत लाभ है, और विशेष करके अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ता है तो और लाभ है। अगर आपको याद हो जाएगा तो चलते चलते भी पढ़ सकते हैं, घर से निकलेंगे यहाँ मंदिर आते आते पूरा ही पाठ पूरा हो जाएगा, कोई अलग से करने की भी जरूरत नहीं है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा यह प्रसंग है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित भगवान कृष्ण ने ऐसा कह करके देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए। यहाँ पर कह रहे हैं कि परीक्षित, भगवान की यह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों को नाश करने वाली है, इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। मैं इस कथा को सुना दिया, गजेंद्र मोक्ष की कथा। तो जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है, सुनाता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है और वह भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। तो कथा तो इतना ही है। मैं जान करके ही जल्दी जल्दी किया इसको, कि नहीं तो बहुत मैं फंस गया होता। इसमें ऐसे ऐसे श्लोक थे कि उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल था। मैं कहा कि इसको कैसे पूरा करूं, तो मैं कहा कि शॉर्ट रास्ता अपनाता हूं। तो यह बड़ा सुंदर प्रसंग है। देखिए, यह श्रीमद् भागवतम जो है वास्तव में भगवान का ही स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम, इसको हम लोग को समझना चाहिए। भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा धाम को छोड़ करके जाने लगे और उनको जाने के लिए ब्रह्मा आदि जो देवतागण है, विशेष करके ब्रह्मा जी भगवान के पास आए और आ करके भगवान के चरणों में प्रणाम किए। कहे कि प्रभु, जिस प्रकार हम लोग आपको बुलाए, हम लोग उस समय बहुत बड़े संकट में थे, बहुत बड़ी समस्याएं थी, तो आपके पास हम लोग प्रार्थना किए और हम लोग के प्रार्थना से आप आए और आ करके जितनी समस्याएं थी सारे समस्याओं को आप समाधान किए, दूर किए। अब हम लोग का काम हो गया। तो हम लोग का तो काम हो गया। ऐसे आप रहना चाहे तो रह सकते हैं, लेकिन एक नियम है कि किसी को बुलाना चाहिए तो अच्छे तरह से विदाई भी कर देना चाहिए।
तो आप जा भी सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाइए, लेकिन हम लोगों का काम जिसके लिए बुलाए थे वो काम हो चुका है। तो भगवान समझ गए, कहे कि ठीक कह रहे हो, मुझे जाना है और मैं जाना चाहता हूं। तो देवता लोग फिर प्रार्थना किए कि प्रभु जब जाएंगे आप तो एक बार हमारे घर होते हुए आइएगा, हम लोगों के लोक होते हुए। तो भगवान वहाँ हाँ नहीं बोले, क्योंकि भगवान जब बोल देंगे तो जाना होगा, लेकिन भगवान को जाना नहीं था, डायरेक्ट जाना है अपने धाम। भगवान कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए, ठीक है। इसके बाद में अब भगवान जाने का मूड बना रहे थे, उद्धव जी वहीं बैठे हुए थे। उद्धव लगे रोने। भगवान के परम मित्र उद्धव जी हैं। भागवत में वर्णन है कि वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमः। बृहस्पति जी के शिष्य हैं, स्वर्ग में पढ़ने के लिए गए थे और बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ है ही। तो रोने लगे उद्धव जी, कहे कि प्रभु आप चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूँगा, आपके बिना तो मैं रह नहीं सकता हूँ, आप मत जाइए, हमको छोड़कर मत जाइए, नहीं तो आप जा रहे हैं तो हमको भी ले चलिए। तो भगवान का नहीं उद्धव, तुमको मैं इसलिए रखूंगा कि सारा काम तुम, हमारा जो भी कार्य है उसको तुमको करना है। और देखो मैं जा कहाँ रहा हूं, तू इतना अधीर क्यों हो रहे हो। उस पर भगवान एक बहुत सुंदर कथा सुनाया, एक अवधूत की कथा सुनाए। उस कथा को हम शायद यहाँ कर चुके हैं 24 गुरु की कथा। पृथ्वी वायु आकाश अपोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधो पतंगो मधुकृत गजः मधुवा हरिणो मेन पिंगला कुरुरोर्भकः कुमारी सरकृत सर्प उर्णनाभि सुफे सकृत। और इसी कथा को इस बार मैं पहले मायापुर में किया, 7 दिन में पूरा किया। यहाँ तो 2 बार 3 बार में पूरा किया था। तो इस कथा को भगवान सुनाए और कहे कि देखो उद्धव, रोने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जा कहाँ रहा हूँ, तुम्हारे सामने ही भागवत के रूप में हूँ। भागवत के रूप में मैं तुम्हारे पास हूँ। इस भागवत को पढ़ने का मतलब, सुनने का मतलब, स्पर्श करने का मतलब, दर्शन करने का मतलब हमारा दर्शन हो रहा है। इसीलिए प्रत्येक भक्त को अपने घर में भागवतम रखना चाहिए। प्रभुपाद वाला भागवत सेट सबके घर में होना चाहिए। सबसे तो उत्तम है कि होना ही नहीं चाहिए, खोल करके पढ़ना भी चाहिए। कुछ भक्तों के घर में देखते हो ऐसे ही पॉलिथीन सहित मरा रहता है। जब हम लोग जाते हैं भागवत है तो हाँ प्रभु जी है, लाइए, तो एकदम न्यू रहता है। फिर खोलते हैं, अच्छा अभी खोले नहीं, अरे प्रभु जी आप चालू किए, बहुत अच्छा है, वो ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर जिसके घर में भागवत है अगर वो नहीं भी पढ़ रहा है तो उसका कल्याण होता है, लेकिन पढ़ना चाहिए। इसका मतलब है नहीं कि केवल खरीद कर रख दीजिए। और सच पूछे तो प्रत्येक व्यक्ति का एक एक सेट होना चाहिए। हमारे यहाँ जाकर देखिए, सबका एक एक सेट है। हमारा तो 3-4 सेट होगा भागवत। किसी में कुछ लिखे हैं तो किसी में कुछ ऐसे ऐसे पढ़ा हुआ। मूल भागवत अलग है, हिंदी वाला अलग है, संस्कृत वाला अलग है, अष्टाचार्यों का टीका अलग है, मोटा मोटा सब पढ़ा हुआ है, पढ़ते हैं, जब जरूरत पड़ता है देखते हैं। कभी कभी फ़ोन से पूछते हैं इस श्लोक का बताओ। अब मैं जान करके फ़ोन करके पूछता हूँ। हमारा बेटा एक छोटा है, बेटी, तो मैं बोलता हूँ जान करके, भागवत के एकादश स्कंद के 5वां अध्याय के 2 नंबर के टीका देखो क्या लिखा हुआ है। शुरू में तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या पूछा। मैं कहा तुमको ही बताना है। और वो बहुत छटपटार कर देख करके फिर फोटो भेजी। मैं कहा हाँ सही है, इसी तरह देखते रहना। और मैं जान करके अलग अलग बोल देता हूँ कि उसमें वो किसी तरह उसको पाना पलटे देखे। तो इसलिए सबको ऐसा अवसर देना चाहिए। बच्चों को कहना चाहिए, आप लोग कहीं भी है भागवत कहना चाहिए कि बेटा सप्तम स्कंद के 9वां अध्याय के 5 नंबर का श्लोक थोड़ा फोटो खींच कर भेजो। तो सोचेगा कौन सप्तम स्कंद है, 9वां अध्याय कौन है, ये श्लोक कहाँ है। अब उसका दिमाग उस पर जाएगा। पत्नी को भी बोल देना चाहिए। तो लाचार होकर के देखते देखते उसका अभ्यास है, अच्छा इतना स्कंद इसमें है, इतना अध्याय है। मैं भागवत का प्रत्येक श्लोकों को इसमें लिखा हूँ कि कितने भागवत में, किस स्कंद में कितने अध्याय हैं, एक अध्याय में कितने श्लोक है, सब लिखा गया है। एक दिन मैं
7-8 दिन पहले मैं सब लिख रहा था, इस पर लिखा हूँ सब, आप लोग को दिखा दूंगा, इसमें लिखा हूँ सब में कि प्रथम स्कंद में कितना है, दूसरा में कितना है, तीसरा में कितना श्लोक है और टोटल मिला करके कितना हुआ। तो इस पर हम लोग को हमेशा विचार करना चाहिए, देखना चाहिए। यही तो भक्ति है, और क्या है? यही भक्ति है, यही सिखाया जा रहा है, यही बताया जा रहा है। श्रवणम का वास्तविक अर्थ मैं सुबह बता रहा था ना, श्रवण का मतलब क्या हुआ कि श्रवण का मतलब उसको अपने जीवन में उतारना। ये नहीं कि केवल सुन लिए और यहाँ के बाद जाने के बाद फिर ज्यों कहते हो मक्का गए मदीरा गए बनकर आए हाजी, और पहली आदत नहीं गई फिर पाजी के। ऐसा नहीं होना है, पहले की आदत को सुधारना है। पहले वाला जो आदत है उसको धीरे धीरे नियम बनाना है कि हमको एक श्लोक पढ़ना है, हमको ये करना है, भगवत गीता पढ़ करके ही सोना है, भागवत जी को पढ़ना है, प्रणाम करना, समय नहीं तो कम से कम प्रणाम करना है, आरती तो कर ही लेना है, इसको करना चाहिए। तो इस प्रकार उद्धव जी को भगवान ने जब समझाया एकांत में, उद्धव गीता जैसे भगवत गीता है वैसे उद्धव गीता भी है, भगवान कृष्ण ने जब समझाया, उस समय जानते हैं 2 लोग थे, उद्धव जी और कौन थे? मैत्रेय जी। मैत्रेय जी और उद्धव जी। और जब भगवान को जाने का समय हुआ तो देखिए भगवान किसको क्या काम करवाना है, भगवान सबको नियुक्त किए हैं। जब जाने लगे भगवान तो मैत्रेय को कहे कि मैत्रेय, जिस उपदेश को मैं तुम लोगों को सुनाया हूँ, बताया हूँ यहाँ पर, तो वहाँ उद्धव जी को नहीं कह रहे भगवान, वहाँ पर भगवान मैत्रेय जी से कहे कि मैत्रेय, जिस बात को मैं तुमको बताया हूँ, इस बात को मेरा एक भक्त विदुर है, उसको तुम बता देना। देखिए अंत में विदुर जी का स्मरण कर रहे हैं भगवान, कहे कि हमारा भक्त विदुर है, इस समय तीर्थ यात्रा में घूम रहा है, उसको जरूर इसको सुनाना। और हुआ वैसा ही कि जब भगवान चले गए और विदुर जी तीर्थ यात्रा करते 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 35 वर्ष तक घूमते घूमते जब वृंदावन में आए और वृंदावन में उद्धव जी से भेंट हुआ और उद्धव जी कथा सुनाते सुनाते सब कुछ बताए और कहते हैं कि हे विदुर जी, जब भगवान जा रहे थे तो आपके लिए स्पेशल मैत्रेय जी को नियुक्त किए हैं। उद्धव जी भी सारे बात सुनने थे, वो भी बता सकते थे, जैसे आजकल लोग बाहर वाले पॉकेट में कंठी लेकर के चलते हैं कि कोई मिले गला में बांधू मेरा चेला बन जाए। लेकिन उद्धव जी ऐसे नहीं किए, उद्धव चेला नहीं बनाए। उद्धव क्या कहे कि आपके लिए स्पेशल मैत्रेय जी को भगवान आदेश दिए हैं, इसलिए आप यहाँ से सीधे हरिद्वार जाइए और हरिद्वार में जा कर के मैत्रेय जी से सुनिए। तो विदुर जी इतना सुनते ही रोने लगे, भगवान हमारा याद किए। उनका शरीर रोमांचित हो गया, आंख भर आया और फिर सीधे यमुना के तट से चल करके पैदल गंगा तट पर पहुँचे हरिद्वार में। और वहाँ मैत्रेय जी से बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं और मैत्रेय जी ने बृहद रूप से उनको सुनाया। तो देखिए भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, इसमें एक से एक बहुत सुंदर प्रसंग है, स्तुति है। अगर कोई व्यक्ति इसको पढ़ता है तो वह भगवान को ही प्रसन्न करता है, भगवान को ही खुश करता है। तो इसलिए हम लोगों को नियम बनाना चाहिए कि प्रतिदिन 16 माला जप करना है, मंगला आरती करनी है, भागवत जी को पढ़ना है, भगवत गीता को पढ़ना है। इसीलिए हमारे प्रभुपाद ने नियम बनाया नित्यम भागवत सेवाया, और मंदिरों में नित्य भागवत की सेवन होती है, भागवत और भगवत गीता। तो इसको हम लोग को अपने जीवन में उतारना चाहिए। मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, प्रभु जी लोग सबको प्रणाम करता हूँ। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन इसी तरह भगवान में लगे और भगवान के चरित्र का स्मरण कर सकूँ, गा सकूँ। यही हमारी प्रार्थना और कामना है आप लोगों से। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। पूछिए, प्रश्न पूछिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बढ़िया कथा रहा 4 दिन का, और 4 दिन चाहिए थे एक्चुअली। प्रभु जी प्रश्न यह था कि आपने बताया कि गजेंद्र का जो उद्धार है वो हरिणी के पुत्र हरि करेंगे, ऐसा बताया गया है। हरिणी के पुत्र हरि करेंगे, तो ऐसा ही क्यों भगवान बोल सकते थे? क्या हरिणी के पुत्र हरि ही बचाएंगे, ऐसा नहीं? वो मनवंतर का वर्णन हो रहा था ना, तो अलग अलग मनवंतर में अलग अलग भगवान के थे। इस मनवंतर में भगवान हरि अवतार लेंगे, वहीं आपकी रक्षा करेंगे। उस मनवंतर में हरि, हाँ, भगवान का अलग अलग अवतार होता है ना, तो 14 मनवंतर में अलग अलग भगवान। जैसे कि अजित भगवान समुद्र मंथन करवाए, तो भगवान का अलग अलग लीला है। तो भगवान इस लीला को आगे नहीं सुने, कथा में बोला गया ना कि भगवान इस लीला को करना चाह रहे थे। भगवत इच्छा से ये सब हुआ ना, जो ग्राह पकड़ा ये हुआ, तो भगवान का इच्छा था भगवान हरि रूप में आकर के रक्षा करेंगे। भगवान का इच्छा था हरि रूप में आने का और इस लीला को करने का। ये अवतार सिर्फ गजेंद्र मोक्ष के लिए हुआ या फिर ऐसा नहीं? और भी होगा, लेकिन मुख्य गजेंद्र का ही हुआ। भगवान एक अवतार लेते तो केवल एक ही कार्य नहीं करते, बहुत काम करते हैं। रोज और एक प्रश्न था, यहाँ पे भगवान का इनडायरेक्ट वर्णन ही किया है गजेंद्र, डायरेक्ट भगवान का नाम नहीं लिए, या फिर ऐसा नहीं कि बताया कि भगवान ही है। लेकिन जब वर्णन सुनते हैं तो जैसे उपनिषद में रहता है कि भगवान का ही वर्णन करना है, लेकिन नाम नहीं लिया सीधा सीधा, ऐसा क्यों किया? वो विद्वान थे ना, जो विद्वान है वो ऐसा ही बोलते हैं। जैसे व्यासदेव जी ने भागवत के शुरू में ही भगवान का नाम नहीं लिया, सत्य शब्द का, तो सत्य का मतलब ही हुआ भगवान। तो इसमें प्रत्येक शब्द में भगवान का ही तो बोध हो रहा है। अब हम लोगों को केवल कृष्ण कह देने से कोई व्यक्ति विशेष पर भी दिमाग जाने लगेगा। लोग कहते हैं ना कि एक महापुरुष हैं, लोग बोलने लगते हैं, लेकिन वो जो वास्तविक है इस बात को ऐसे बोल रहे हैं कि जो मायावादी हैं, जो जोगी लोग हैं, वो लोग भी इसको मानने के लिए बाधित हो जाएंगे कि भगवान हैं। जैसे एक आदमी कहते ये लोग तो रामकृष्ण वाले हैं, तो समझदार है ना गजेंद्र जी, ऐसा बोले कि सबको मानना पड़ा। इस कथा को आप सुनिए, मायावादी लोग भी बोल रहे हैं, तो वो लोग भी भगवान का निरूपण बाधित होकर के करना पड़ रहा है कि भगवान माने कौन। तो अच्छा किए, एक तरह से हम लोगों का ही काम किए हो। हरे कृष्णा। तो हमें वास्तव में कहें तो श्रीमान श्री कृष्ण प्रभु के आशीर्वाद की आवश्यकता है कि हमारा भी श्रवण में रुचि और हो जाए, और ये तभी संभव है कि जब प्रभु जी हम पर कृपा करेंगे और यहाँ पर बारंबार आते रहेंगे। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके प्रभु जी को हम यहाँ पर पुनः आगमन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले 4 दिनों में गजेंद्र मोक्ष की कथा प्रभु जी ने हमको इतनी सरल और मधुर शैली में हमें सुनाई, इसका हम और एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहेंगे। और आप सबका भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, इतना समय निकाल कर। जानते हैं कि इस वक्त कुछ उत्सवों के दिन है, फिर भी आप यहाँ आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे सुकुमार प्रभु और उनके परिवार की ओर कि उन्होंने आज का प्रसादम पुरस्कृत किया है। तो इनके लिए भी हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी भक्त कृपया बैठे रहें, शयन दर्शन होगा, उसके बाद फिर सभी के लिए महाप्रसाद की आवश्यकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे,